तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन को समझने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओवरऑल कॉम्बिनेशन में हम बोल देते हैं रेडॉक्स। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसी को हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो यूनिट 4 का पहला टॉपिक जो हमारे पास है रेडॉक्स टाइट्रेशन। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो आज का हमारा बेसिक कंसेप्ट यही है कि ऑक्सीडेंट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन। तो जनरल केस में अगर हम इसको समझे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी हम क्या करते हैं, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देते हैं। जैसा कि तुमने 11th क्लास के अंदर जो सेकंड बुक है तुम्हारी और केमिस्ट्री की, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर तुमने पढ़ा होगा, क्लियर। तो वो अपने आप में रेडॉक्स रिएक्शन को समझने का सबसे अच्छा बेसिक है, क्लियर। अगर किसी के पास हो तो उसको एक बार जरूर पढ़ना। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इन द टर्म ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीडेशन कंसेप्ट हम क्या कह रहे हैं, तो किसके टर्म में कह रहे हैं? ऑक्सीजन के टर्म में कह रहे हैं। मतलब या तो ऑक्सीजन कहीं जुड़ेगी या कहीं से निकलेगी। तो ऑक्सीडेशन हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का गेन होना हमारे पास क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अगर हम कहें जनरली मेटेलिक ऑक्साइड है अपने पास, तो मेटल अपने पास रखा हुआ है, वो किस में चेंज हो रहा है? ऑक्साइड में, एनवायरमेंट के अंदर। तो उसका क्या हो रहा है? अपने आप में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे Mg है, Mg को हमने अगर बर्न किया तो वो क्या बन जाता है? MgO। तो ये भी अपने पास क्या हो गया? उसके साथ में मेटल के साथ में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो ओवरऑल इसको हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन इन द टर्म ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट हम देखते हैं रिडक्शन। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो वहां पे हम क्या कर देंगे? उसको रिडक्शन कर देंगे। तो जब भी हम आयरन की मेटलर्जी करते हैं, तो जब आयरन के हम शुद्ध आयरन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप करते हैं, जिससे कि उसके अंदर क्या होता है? Fe2O3 जो उसके अंदर आयरन का ऑक्साइड है वो उसके अंदर रिलीज होके FeO बना देता है, और ज्यादा हीट अप करते हैं तो अपने पास में Fe आयरन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, जिसको हम कह रहे हैं रिडक्शन। एक केस में हम कह रहे हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। इसी को हम एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अपने पास आयरन का ऑक्साइड है, तो ये अपने पास फेरिक ऑक्साइड हमारे पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? अपने पास आयरन जो अपने पास है Fe+3 फेज में, तो आयरन अपने आप में, अभी हम चार्ज की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑक्सीजन के बेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आयरन का ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन का लॉस हो गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद में एक ऑक्सीजन है और इसने क्या किया? एक ऑक्सीजन और अपने हाथ में इससे गेन कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन के कंसेप्ट में हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन। अब दोनों केस एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। सिमल्टेनियस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि एक जना ऑक्सीजन दे रहा है तो दूसरा जना ऑक्सीजन ले रहा है। इसका मतलब ओवरऑल जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या रहेगी? बैलेंस फॉर्म में रहेगी। तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री में हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन का लॉस हो गया। यहाँ हम क्या कह रहे हैं? अगर इसने ऑक्सीजन को अपने आप में लूज किया है तो किसी न किसी ने वो ऑक्सीजन एटम अपने आप में गेन किया होगा, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे हम एक बैलेंस रिएक्शन के फॉर्म में इसको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे बिकॉज द बोथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकरिंग सिमल्टेनियसली, तो अपने आप में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है। तो यहाँ हमको दिख ही रहा है रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, किसके टर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया अपने पास? गिव द ऑक्सीजन टू द अनदर सब्सटेंस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या हो गया? जो कि ऑक्सीजन देगा, मतलब किसी का ऑक्सीडेशन कराएगा। तो ऑक्सीजन के टर्म में हम बात कर रहे हैं, तो किसी का ऑक्सीडेशन कराएगा मतलब उसको ऑक्सीजन देगा। और रिडक्शन केस कह रहे हैं तो हमें क्या कह रहे हैं? रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। किसी से ऑक्सीजन को निकलवाएगा तो उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो जो ये वर्क कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन कराता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कह देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम एक और टर्म लेते हैं इन द टर्म ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर।
हाइड्रोजन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, ये सारे ओल्ड कंसेप्ट है। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन क्या हो गया कि हाइड्रोजन का लॉस हो जाना हमारे पास, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन केस हम क्या कह रहे हैं, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का लॉस, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये किसका अपोजिट हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का अपोजिट हो गया। यहाँ अगर हम ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग बोल रहे थे तो वहाँ हम क्या कह रहे थे, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में हम कह रहे थे तो वहाँ क्या कह रहे थे हम, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसी को हम इस तरीके से समझते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। एल्केन है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्केन हम बात कर रहे हैं, तो एल्केन के अंदर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हम क्या करते थे, हाइड्रोजन रिलीज किया था उसके अकॉर्डिंग एल्कीन, एल्काइन, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग एल्कोहल, फिर कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, और फाइनली CO2 और H2। तो वो भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन ही है। इसी के अकॉर्डिंग रिडक्शन केस कह रहे हैं तो इसी का उल्टा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल अपने आप में एथेनॉल है, उसका हमने ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, लॉस, ऑक्सीडेशन बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हम इसको समझ रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग रिडक्शन बाय द गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो एथेनॉल है, उसने क्या किया अपने आप में, हाइड्रोजन को गेन कर लिया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे अपने पास रिडक्शन हमने कह दिया। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखा। अब यहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कह रहे हैं, तो जैसे हमने ऑक्सीजन के केस में पढ़ा था, वहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कहें तो रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। अब हाइड्रोजन के केस में हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन कराएगा, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, उसमें से हाइड्रोजन को निकलवाएगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग रिडक्शन को हम हाइड्रोजन के केस में कहें तो हम क्या कह रहे हैं, वहाँ पे एड हाइड्रोजन। क्लियर, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गए, जो कि अपने आप में हाइड्रोजन को जुड़ाएंगे किसी सब्सटेंस के अंदर, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गए, जो कि हाइड्रोजन को किसी सब्सटेंस में से निकलवाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मॉडर्न कंसेप्ट है, जो सबसे बेस्ट कंसेप्ट है, वो अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। क्लियर, कुछ लोग इसको क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के अकॉर्डिंग भी अपने आप में समझाते हैं, एक टर्म और होती है। ठीक है, मगर ओवरऑल जब हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आगे के जितने भी टर्म हैं वो सारे के सारे टर्म हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग ही समझा सकते हैं। ठीक है, तो वो कंसेप्ट कब था, जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट और फेराडे कंसेप्ट नहीं आया था। क्लियर, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग फेराडे कंसेप्ट हमारे पास आ गया, तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ केटायन एनायन बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम न्यूक्लियस की बात नहीं करते हैं। न्यूक्लियस के फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है अपने पास, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाती है। तो जब भी हम केमिस्ट्री में जनरल फेज में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के अकॉर्डिंग कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या हो गया, ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन। जैसे हम कह रहे हैं आयरन, आयरन के अंदर से हम क्या कह रहे हैं, Fe+2 और Fe+3 हमने बनाया, तो उसके अंदर से क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो फेरस फेरिक हमारे पास बन रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हम क्या हो रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे हम कहते हैं क्लोराइड आयन बन रहा है क्लोरीन से, तो इसके अकॉर्डिंग इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो वो अपने पास उसका रिडक्शन हो गया। सिंपल फॉर्म है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम रिडक्शन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, एक रिएक्शन हमने दे दी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, जैसा कि तुमने पहले पढ़ चुके हो छोटी क्लासों में तुम्हारे, तो कॉपर के अकॉर्डिंग हम कहें तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा रिएक्टिव क्या हो गया अपने पास, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे होगा क्या, जो कॉपर+2 है वो अपना क्या कर देगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा Mg के ऊपर। तो इसने क्या कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम जनरल केस में क्या कह रहे हैं, केटायन आ रहा है। मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे जब भी चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के ऊपर। जनरल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि Cu+2 है, उसने चार्ज कर दिया Mg+2 के ऊपर आ गया, मगर
ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए, Cu+2 को, और उसका न्यूट्रलाइजेशन हुआ है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किए, इसलिए उसके ऊपर Mg+2 उसके ऊपर चार्ज आया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं रिडक्शन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, रिडक्शन हो गया, और इसी को हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास। काफ़ी इजी कंसेप्ट है। इसी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि अब हमने यहाँ पे कंसेप्ट देख लिया, ठीक है। क्या कंसेप्ट देखे, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अगर डिफाइन करेंगे तो हमारा कंसेप्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वो अपने आप में कंसेप्ट है जो कि ओवरऑल सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देता है। चाहे तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के अकॉर्डिंग लो, या ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग लो, सारे कंसेप्ट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट से क्लियर हो जाते हैं। तो जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग, रिएक्शन आर, तो हम क्या कर रहे हैं, दो तरीके से हमने क्लासिफाई कर दिया, रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स। एक तो वो रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट आ रहा है, और एक वो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। ओनली ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंट हो रहा है, मगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो एक कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा, ऑक्सीजन एटम वाला कंसेप्ट रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग हम जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसकी स्टोइकियोमेट्री को हम समझेंगे। इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, सिमल्टेनियस कंडीशन में हो रहे हैं, और उसको हम बैलेंस कंडीशन में चार्ज के अकॉर्डिंग भी बैलेंस कर रहे हैं। जो ओवरऑल रिएजेंट का चार्ज है वही ओवरऑल अपने पास में प्रोडक्ट का चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज रिएक्शन से पहले और टोटल चार्ज रिएक्शन के बाद ओवरऑल क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ऑफ हियर इज द नो लॉस ऑफ एनी चार्ज। इलेक्ट्रॉन है, किसी ने दिया तो किसी ने लिया, कहीं गया नहीं वो। तो इस तरीके से हम चार्ज के अकॉर्डिंग भी इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है जो तुम सब पढ़ के आए हो, जिसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अगर समझते हैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन है मेरे पास, आयरन है मेरे पास, Fe+2 केस में है, वो किस केस में गया, Fe+3 केस में गया। इसका मतलब Fe+2 हमारे पास था, उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो उसके ऊपर क्या हो गया, +3 चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हुआ, जो इन दोनों का डिफरेंट आएगा, उस डिफरेंट को हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कर देंगे, जो कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज आया। तो इसको तुमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है 11th क्लास के अकॉर्डिंग, और बहुत सारी रिएक्शन है तुमने बैलेंस भी की होगी। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ समझते हैं एक कंसेप्ट और आता है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, आयनिक फेज में हमारे पास ट्रांसफर हो गया, हमने इसको समझाया। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आता है केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, जिसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट आ रहा है, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग एक जो अपने पास एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और अपने आप में वहाँ पे किसी तरीके से साझेदारी की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम कोवेलेंट वैलेंसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड हमारे पास है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में हम कह रहे हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास है, जैसे हमने पढ़ा होगा क्लीवेज, हमने देखा होगा बॉन्ड, ठीक है। तो ऑड कंडीशन में बॉन्ड अपने पास बन रहा है, मतलब बॉन्ड किसी एक साइड पे शिफ्ट हो रहा है, होमो कंडीशन नहीं है, ऑड कंडीशन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ अगर वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके करता है तो उसको हम जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग -1 जो अट्रैक्ट करता है, और जिससे जाता है उसको +1 के फॉर्म में डिनोट कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट भी तुम अच्छे से पढ़ चुके हो। इसी के बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आता है, हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पूरी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सबके अंदर है, मगर मेनली हमारे पास जो कंपाउंड के अकॉर्डिंग जो स्टडी करेंगे उसमें हम कंसिडर करते हैं फ्लोराइड, फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ब्रोमाइड। इसी के अकॉर्डिंग हम पूरी रेडॉक्स टाइट्रेशन को भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो फ्लोरीमेट्री हो गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन अपने पास हो गया, तो फ्लोरीन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अगर रेडॉक्स टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग करा सकते तो सबसे ज़्यादा फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद में ब्रोमीन की, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ये बेसिक है जो हमें याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबकी है,
मगर यहाँ इनका ऑर्डर याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन और ब्रोमीन है। तो इसी के अकॉर्डिंग एक और कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो तुमने अच्छे से पढ़ा होगा कि तुमने कोई मॉलिक्यूल्स है तो उसके अंदर किसी एक एलिमेंट या किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसको भी कैलकुलेट किया होगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए बेसिक फॉर्म में मैं समझा देता हूँ कि अगर अपने पास HCl है तो इस तरह का अपने पास में, अगर अपने पास है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लोराइड के ऊपर -1 और H के ऊपर हमारे पास +4। और ओवरऑल अगर कोई मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ओवरऑल जो उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उसकी 0 होगी, ओवरऑल मॉलिक्यूल की। क्लियर? इसी के अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल की कहते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करते थे, -2 ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को +1। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं तो 0। तो इस तरीके से तुमने यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीखा है। ठीक है, जो कि एक अपने आप में खूब इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ऑक्सीजन रिडक्शन की कोई रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस कंडीशन में लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी हमने यहाँ पे हमने छोटी क्लास में पढ़ा है हाफ रिएक्शन, जिसको हमने क्या करा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और उसके अकॉर्डिंग हमने ओवरऑल स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन को मॉलिक्यूलर बेस और आयनिक बेस पे हमने रिएक्शन किया है। क्लियर? तो यहाँ पे अपने पास हाफ रिएक्शन से हम अगर इसको समझना चाहें तो यहाँ पे अपने पास अगर ये रिएक्शन है ओवरऑल, अपने पास फेरिक हमारे पास आयन है, वो अपने पास फेरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक हमारे पास Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जैसे और किसका रिडक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एक बैलेंस रिएक्शन लिख के किसके फेज में, चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिख के ओवरऑल एक बैलेंस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री को हम वहाँ पे जनरेट करना सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, Fe+2 तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग एक का चेंज आ रहा है, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, तो गेन किया तो इसकी हाफ रिएक्शन गेन के अकॉर्डिंग बन जाएगी, तो गेन करने का मतलब यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया। अब Zn है, Zn से Zn+2 में गया तो इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों की अलग अलग रिएक्शन लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस करके जो रिएक्शन लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री को लिख सकते हैं। तो हाफ रिएक्शन तुमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसी को एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है आयरन, तो आयरन के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और Fe+2 बनाया। तो इस तरीके की एक रिएक्शन, इसी तरीके की एक और रिएक्शन हम लिखेंगे यहाँ पे Zn के अकॉर्डिंग। तो Zn अपने पास इधर रिएक्शन Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल हम जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो स्टोइकोमेट्रिकली बैलेंस होनी चाहिए चार्ज के केस में। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज के केस में इसको बैलेंस रिएक्शन हाफ रिएक्शन लिखे तो इसे +3 और इलेक्ट्रॉन को हम कहते थे -1। तो ओवरऑल इधर चार्ज कितना है, +2। तो इधर भी चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज हमारे पास +2 होना चाहिए, तभी जाके हम जो रेडॉक्स टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन को हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारे अपने पास बेस है। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर इसकी हाफ रिएक्शन लिखें तो ये हाफ रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस कंडीशन में, ये हाफ रिएक्शन लिखे तो इस कंडीशन में बैलेंस कंडीशन। मगर जब ये हाफ रिएक्शन हमने लिख ली तो वापस इसको हमको बैलेंस करके लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि न तो चार्ज को हम बढ़ा सकते हैं, नहीं चार्ज को हम खत्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मास के अकॉर्डिंग है तो कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा एप्लीकेशन फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ हम इस रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन से लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये फर्दर वाली रिएक्शन जब तक नहीं होगी जब तक कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन हमने आप यहाँ से अब ये रिलीज नहीं करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि स्टोइकोमेट्रिकली बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन चोरी हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको बैलेंस करेंगे तो ओवरऑल पूरी रिएक्शन को हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर उनको बैलेंस कंडीशन में हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहीं पे अगर मेरे पास एक एग्जांपल में मैंने कॉपर के फेज में लिख दिया मान लो, तो ये तुम्हारे पास हो गया जो तुमने सेल पढ़ा है, कौन सा, डेनियल सेल। ठीक है, तो डेनियल सेल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल के अकॉर्डिंग रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, जिंक से Zn+2 बन रहा है और Zn+2 जो हमारे पास बन रहा है
तो यहाँ पे हाफ रिएक्शन के फॉर्म में हम कॉपर की रिएक्शन लिख सकते हैं, इधर ही हम जिंक की रिएक्शन लिख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए और ये ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन इस तरीके से यहाँ पे डिराइव हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री की यहाँ पे कोई नंबर हमारे पास नहीं आया, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन निकले और 2 ही बैलेंस हुए। अगर मान लो यहाँ पे Fe+2 की तरह आता और जिंक के साथ रिएक्शन होती, तो फिर हमें क्या करना होता, पूरी रिएक्शन को 2 से इंटू करना होता और फिर दोनों को हम एडिशन करेंगे। तो इस तरीके से हम रिएक्शन की जो बैलेंस रिएक्शन है उसको बैलेंस करना सीख चुके हैं पहले की क्लासों में। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और है हमारे पास वोल्टेज का। तो वोल्टेज के फॉर्म में भी अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम बैलेंस कंडीशन में लिखते हैं। तो ये हमारे पास कब आएगा कंसेप्ट, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं, मतलब किसी गैल्वेनिक सेल के अकॉर्डिंग या डैनियल सेल के अकॉर्डिंग या बैटरी के अकॉर्डिंग हम रेडॉक्स रिएक्शन को करा रहे हों। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंट वहाँ पे जनरेट होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी रिएक्शन को कंप्लीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वाला कंसेप्ट आएगा, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वरना वहाँ तुम पढ़ के आए हो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप का पोटेंशियल तुम वहाँ पे जनरेट कर रहे हो, और कैलकुलेशन किस फॉर्म में तुम ले रहे हो। अगर तुम ऑक्सीडेशन के फॉर्म में ले रहे हो तो दोनों ऑक्सीडेशन फेज में लेंगे, दोनों रिडक्शन में है तो दोनों रिडक्शन फेज में लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसी यूनिट होगी तभी हम उसको मल्टीप्लाई या एडिशन जो भी गुणा भाग मैथमेटिक्स लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं। अगर कोई भी हमने कह दिया तो वहाँ पे हम उसको ओवरऑल नहीं लिख पाएंगे। तो हम किसी सेल की बैटरी का वोल्टेज कितना जनरेट होगा वो भी हम कर सकते हैं, मगर हमारा टारगेट रेडॉक्स टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग है। तो अभी हम इसकी बात यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के अकॉर्डिंग इसकी बात की जाएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने बेसिक फॉर्म में रेडॉक्स क्या है उसको हमने समझ दिया। ठीक है, तो यहाँ हमने बेसिक फॉर्म में देखा कि किस किस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम रेडॉक्स को समझा सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पे रेडॉक्स के अकॉर्डिंग किस किस टाइप से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ओवरऑल बेसिक फॉर्म में ये वही फॉर्म है जो तुम सब पहले से स्टडी कर चुके हो। तो थैंक यू। तो आज हमने कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टडी की।